बोले पंच परमेष्टि भगवान की। जगत पूज गुरु और विद्या सागर जी महाराज की। पूजवर समय सागर जी महाराज की। व्यक्ति जीवन में बहुत सी चीज़ों को एकत्रित करता है। घर में धन एकत्रित करता है, अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाता है, एक गाड़ी खरीदता है, सब कुछ खरीदता है, सब कुछ बनाता है। और वो ये मान के बनाता है कि ये मेरा है। आप लोग जो कुछ एकत्रित करते हो, क्या मान के एकत्रित करते हो? उसमें स्वामित्व भाव मान के एकत्रित करते हो कि पराया मान के एकत्रित करते हो? आपका क्या, आपसे पूछ सकता हूं, आप लोग जो कुछ भी आपने घर बनाया, बंगला बनाया, गाड़ी खरीदी, खेत खरीदे, आपने दुकान बनाई, जो कुछ भी बनाया आप लोगों ने आज तक, उसके पीछे का आपका क्या आईक्यू था? आपके पीछे, उसके पीछे का विजन क्या था? उसके पीछे का रीजन क्या था? आपने क्यों बनाया ये सब? क्या मान के बनाया? स्वामी बुद्धि से बनाते ही है, रहते ही है कि ये मेरा है और ये। लेकिन पूज्वर एक बात कहते हैं, जब अपन थोड़ा शास्त्रों में और अपने खुद की रियल लाइफ में से जब हम स्वयं इसे जब खोजते हैं तो पाते हैं कि किसी का कुछ भी नहीं, आज तक ना किसी के साथ गया ना जाएगा, है ना। न स्वेरेण धनादिना। आचार्य पूजपा स्वामी इसको एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब आप कभी इष्टोपदेश पढ़ेंगे तो उसका हिंदी आपको करके बता देता हूं। असुरक्षेण न स्वेरेण। एक तो सबसे पहले तो बड़ी कठिनाई से ये सब चीज़ें प्राप्त होती है ना। पहली बात तो प्राप्त होती ही नहीं, जिनके पाप कर्म को होते उन्हें प्राप्ति नहीं होती, और जिनको हो भी जाती है उनकी स्थायी नहीं रहती। नस्वरेण धनादिना। और पहले तो मुश्किल से प्राप्त नहीं होती, जब प्राप्त होती तो उसकी चौकीदारी करो और उसके बाद वो अंत में नष्ट हो जाती है। ऐसी वस्तु को और विपद भव और आपत्ति और ले आती है वो साथ में। जब भी आती है संपत्ति कभी भी सुख नहीं लाती, अपने साथ आपत्तियों का घर लाती है। अब उसकी दिन भर सुरक्षा करो। एक बताओ, आपने कहा कि हम उसे मालिक मान के, हम स्वामी मान के, हम स्वामित्व बुद्धि से, हम मालिक की बुद्धि से उसे अपने पास संजो कर रखते हैं। अब फैसला ये करना है कि वो आपके मालिक है कि आप उसके मालिक हैं। इतना सा फैसला हो जाए तो बात पूरी हो जाएगी आज अपनी। मान लो आपका सोना है, आपने सोना खरीद लिया आपने, और उसका आप कहते हो कि ये मैं इसका मालिक हूँ, ठीक है। अब वो तो आपकी तिजोरी में शांति से बैठी हुई है, बैठा है। आप चौकीदारी कौन कर रहा है? वो आपकी कर रहे हैं कि आप उसकी कर रहे हैं? क्यों? आप सोने की चौकीदारी कर रहे हैं कि सोने आपकी चौकीदारी कर रहे हैं? क्योंकि मालिक आप हैं तो इसका मतलब सोना आपकी चौकीदारी करना चाहिए और आप शांति से सोना चाहिए। क्यों? दुनिया का रूल्स नियम क्या है? रूल तो ये है कि मालिक आराम से होता है और नौकर आराम से जाग के भाई मालिक को कोई तकलीफ ना हो जाए। रूल तो ये है, नियम तो ये है स्वामी का और नौकर का। लेकिन अब ये समझ में नहीं आता है, वो सोना तो आराम से तिजोरी में सो रहा है और आप जग रहे हैं रात रात भर। दिन दिन कोई आ ना जाए, कोई घुस न गया, चूहा भी कूद जाए तो लगता है कोई घर में घुस गया। देखो भाई रात में उठ के, तो मालिक कौन है? आप है कि वो है? अचेतन मालिक है कि चेतन मालिक है? कौन किसका मालिक है? कभी आपको नहीं लगता है ऐसा? एक छोटा सा एग्जाम्पल दो, बहुत अच्छा। एक राजा ने अपने
नगर में एक बार एक गुरु से कहा कि भगवान आप पधारिए। उसने कहा ठीक है मैं आऊँगा। और चूंकि गुरु आए तो गुरु ने देखा कि राजा को बड़ा अहंकार है अपनी संपत्ति का, वैभव का, बहुत अहंकार उसको। और उसने गुरु के दिखाने के लिए सब कुछ सोना चांदी बिखेर दिया हो जैसे पूरे महल में, ऐसा सजा दिया पूरे महल को। और गुरु को बताया कि ये मेरा महल है, ये मेरा ये है, मेरा ये महल है, मेरा ये राज्य है, मेरा ये खजाना है, सब कुछ दिखा। गुरु बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा इसको शिक्षा कैसे दूँ, तो कोई बात। गुरु ने 2-4 कंकर महल में ऐसे थे, जब वो रोड से आ रहे थे तो 2-4 कंकर मुट्ठी में ऐसे रख के और महल में प्रवेश कर गए। और राजा ने जैसे उनको आसन दिया, सब लोग बैठे और गुरु ने वो छोड़ दिए 3-4 कंकर। जब राज्यसभा में गिरे तो सबकी निगाह गई कि ये क्या गिरा। तो राजा ने पूछा कि गुरुदेव ये कंकरों का आप क्या करोगे इनका। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करूं राजन, मेरे पास फकीर आदमी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं सोच रहा हूं कि जब यहाँ से मरूंगा तो ईश्वर के पास जब जाऊंगा तो कम से कम ये 4 कंकर ही उन्हें समर्पित कर दूंगा, मेरे पास कुछ है तो नहीं। तो पूरी सभा हंस पड़ी, राजा भी हंस पड़ा। राजा कहता है गुरुदेव कैसी बातें करते हैं आप, क्या मरने के बाद कोई कुछ ले जाता है? सुन रहे हो आप लोग? राजा शिक्षा दे रहा है गुरु को, क्या मरने के बाद कोई कुछ ले जाता है? तो गुरु ने पूछा राजन बात तो आपकी भी ठीक है, लेकिन मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मरने के बाद ये सब ले जाओगे? क्या मरने के बाद ये सब आपके साथ जाएगा? न स्वरेण धनादिना, जिसे आप ले जाने की बात कर रहे हो ना राजन, जिसमें आपको अहंकार है, ये किसी के साथ नहीं जाता संसार में। संसार में वही जाता है जो परहित के लिए दे जाता है, जो पर में कार्य कर जाता है, जो उसका सही उपयोग कर जाता है। जीवन में ये सिद्धांत हमेशा याद रखना। पहली बात तो आप उसके मालिक नहीं, वो आपका मालिक है। चाहे वो घर हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे बैंक का बैलेंस हो, चाहे आप कुछ भी हो, वो आपका नौकर नहीं है। जिंदगी भर आप उसकी नौकरी बजाते हो। और मैं तो यह मानता हूं कि अच्छे अच्छे सेठ भी नौकर के नौकर हैं। सही बता दो, नौकर आपके 8 घंटे काम करता है, कितने घंटे करता है? यहाँ पे कितना घंटे की ड्यूटी देता है ना? 8 से 10 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे। और सही बताओ सेठ जी की नौकरी कितने घंटे की है? नौकर की नौकरी 8 से 10 घंटे और सेठ जी की नौकरी 24 घंटे। और देखो अभी तो यहां तक भी बात होती तो मैं मान लेता, अब नौकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सेठ जी सो तो नहीं रहे। अब वो नौकर अंदर गया, मान लो काम के लिए भेजा कि जाओ गोडाउन में कुछ लेके गया, और वहाँ नौकर जाके बैठ गया और मान लो तम्बाकू रगड़ के खाने लगा, वो बैठ के थोड़ा चाय पीने लगा, पानी पीने लगा। अब सेठ जी को चिंता सता रही, नौकर कहाँ है, नौकर कहाँ है? अब सेठ जी पीछे पीछे रहे, अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आ रहा हूँ, आप तो शांति से बैठ जाओ, आ रहा हूँ। तो नौकर के नौकर हो कि नहीं? सही बताओ, जिंदगी में ये रूल देखना आपका। मैं आपको बहुत आपकी जब पूरी क्रिया देखता हूँ तो लगता है कि ये नौकर के नौकर है कि नौकर इनका नौकर है, समझ में कुछ आता नहीं है। जिंदगी में मालिक बनना सीखो, आत्म वैभव को सीखो। आत्मा से बड़ा कोई वैभव नहीं, आत्म तत्व से बड़ा कोई भी स्वामी नहीं। स्वयं अपनी इस अंदर की आत्म तत्व वैभव को समझ के इसका मालिक बनना सीखो जरा। ये जो बाहरी कंकर बीन रहे ना, ठीक है आपके महंगे कंकर है, और सड़क पे कंकर जिनकी कोई कीमत नहीं है ज़्यादा, आपके पास महंगे वाले होंगे, लेकिन दोनों किसी काम के नहीं है। अंतोगत्वा सब विदा यहाँ से जब होते हैं तो जैसे राजा ने कहा कि गुरुदेव खाली हाथ जाना है, तो गुरु भी कहते हैं कि राजन आपको भी खाली हाथ जाना, मुझे नहीं जाना अकेले। तब उसकी बात समझ में आ गई, शायद आपको आ गई, यहाँ के लोगों को आ गई नहीं आई।
नहीं महाराज, हमें कंकर प्रिय है। अच्छा, प्रभु प्रिय है कि कंकर प्रिय है? क्यों? प्रभु प्रिय है कि कंकर प्रिय है? लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है। और होते तो हम सबसे ज्यादा प्रभु को सबसे ज्यादा अपने जीवन में जो हमारे आइडियल है। तो ज्यादा नहीं कहना चाहता, आपका समय हो रहा है। अब विचार अच्छी तरह से कर लेना कि हमें कंकर ले जाना है कि अपने साथ प्रभु की भक्ति करके पुण्य ले जाना है। क्योंकि कंकर नहीं जाता, व्यक्ति के साथ कर्म जाते हैं। हम कंकर समेट भले रहे हैं, लेकिन जाने वाला कर्म है, और वही कर्म हमें इस जीवन में और पर जीवन दोनों जीवन में को अच्छा बनाता है। तो एज यू लाइक, आप मालिक बनना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप अच्छी तरह से विचार कर लेना। इतने रखता हूँ। आज का विधान, आज की शांति धारा, विशेष तौर से कल बहुत लोगों ने आज स्वर्ण दान किया था ना, झारी के लिए। तो जिसको जैसा भी करना हो, और मैंने पहले बता दिया है, आगामी 11 तारीख को जब आपकी कलश स्थापना का जो आपको करना है, तो 5 चीज़ें जो आपको लाना है वो कल मैंने बता दी थी। आप अपने परिवार के सहित आएंगे। पुरुष वर्ग शुद्धि के वस्त्रों में ही आएगा, क्योंकि कलश की शुद्धि दोनों प्रकार से होगी। एक तरफ महिला मांगलिक रूप से करेगी, दूसरी तरफ से पुरुष उस पर गंधोदक इत्यादि के केसर के माध्यम से, शेषाक्षर के माध्यम से, कुछ मंत्रों से पुरुष करेगा। तो आपको 5 चीज़ बता दी, लौंग, सरसों, पुष्प, धागा और अपने साथ श्रीफल। और आपको भी चांदी के जो कुछ डब्बे आपके इसमें डालना वो अलग बात है, लेकिन थोड़े ही लाना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता पड़ा कि अब वहाँ जगह ही नहीं है। कलश बाकी सेम सामान कमेटी अपना लाएगी, कमेटी भरने को कमेटी तो फुल भर देगी, उसमें थोड़ी सी जगह सिर्फ नेक के लिए रखेंगे जो आप लोग डालोगे, बाकी नहीं। चिंता नहीं करना कि महाराज हम क्यों लाएंगे, आपको कुछ भी नहीं लाना। वो इसलिए कि केसर वगैरह आपको स्वस्तिक बनाने के लिए, पुष्प वगैरह उसकी शुद्धि के लिए, और आपको सरसों थोड़ा सा डालने के नेक के रूप में, बाकी कुछ लाना नहीं है। चांदी का कुछ सिक्का इक्का डालना तो आप डाल लेना, बाकी स्वस्तिक वो चांदी के डाल रहे हैं अपनी तरह से, बहुत कुछ वो कमेटी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बस आपको एक नेक के रूप में लाना है। समय वही 7 बजे से शुद्धि का समय शुभ मुहूर्त में करूँगा। ऑफिस के समय आपको याद रखना है, कलश की संख्या ज़्यादा है, इसलिए सब कलश समय से स्थापित हो जाए तो मुहूर्त में ही स्थापित हो। तो अब जिसको भी ऐसा लगता है कि अभी भी मैं रह गया हूँ, मैं बता रहा हूँ, इस कलश के अतिशय प्रारंभ हो गए कि नहीं हो गए? कल तो खड़े होके बिना बोले वो जब मेरे को बोलने लगे कि महाराज मेरे जीवन में सोचा भी नहीं था कि मुझे कलश इतनी जल्दी फल जाएगा। देखो कल वो आए, अभी खड़े होंगे, खुद बताएंगे, मैं फिर भी थोड़ा सा एक सिंपल बताता। वो आए, खड़े होके कहते हैं महाराज जब आपके पास आया था तो मेरी कलश की इतनी क्षमता नहीं थी कि एकदम में दे सकूँ, सोचा था दे दूंगा साल भर में, और मैंने एक छोटा वाला कलश ले लिया 1,11,000 का, देखना उसकी। और कहता है कि महाराज तीसरे दिन ही इधर कलश मैंने लिया और पैसा जमा कराया, तीसरे दिन ही अचानक मेरे एक जो 4-5 लाख रुपए, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि आएगा कि नहीं, और अचानक वो घर आके कहता है ये 5 लाख रुपए पकड़ो, मैं ये तुम्हें देना था, मैं फ्री हुआ अचानक, जो मुझे लग नहीं रहा था। लेकिन महाराज ना जाने कलश का कैसा आती है। देखो जीवन में कैसे कैसे घटित होने लगता है। तो याद रखो ये कलश बहुत आपके जीवन को बदलने वाले। अभी तो मैं कहता ही था, और कई बार मैंने ट्राई किया, इसलिए ज़्यादा नहीं कहता, लोगों को लगेगा नहीं तो महाराज शायद लोभ दे रहे हैं। मुझे लोभ से मुझे क्या करना, कि मैंने पहले बता दिया, मुझे लोभ नहीं चाहिए, मुझे आपका लाभ चाहिए, मुझे आपका लाभ चाहिए। और आपका लाभ तभी है जब आप समर्पित करना सीखते हो, क्योंकि जो देता है वही पाता है। वरना जीवन में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस संसार से विदा होते हैं, लेकिन उनके जीवन का कोई महत्व नहीं होता। तो इतने ही रखता हूँ। 1 मिनट में आप पात्र चयन करो। शांति धारा कौन करना चाहता है अच्छे मंत्रों से?